Dear students, today we are going to do the question answers from the poem Death the Leveler, class 10th English. Let's begin. We are going to write a single answer for the first three questions. First three questions देख लें क्या है. What is the theme or the central idea of the poem? Theme बताना है, central idea बताना है. राइट द समरी ऑफ द पोइम, योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में समरी संक्षेप में पोइम के बारे में बताना है. और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोइम, और इसमें से कौन सा लेसन मिलता है, कौन सा सबक हमें मिलता है इस पोइम के अंदर. सो तीनों का सिंगल आंसर लिखने लगे हैं, सेंट्रल आइडिया भी, समरी भी, लेसन क्या मिलता है. द आइडिया कन्वेड बाय द पोएट इन दिस पोइम, और जो आइडिया कन्वे किया गया है, बताया गया है कवि द्वारा इस पोइम के अंदर, इज़ दैट डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर. वो यही है कि जो डेथ है, मौत है, वो एक ग्रेट लेवलर है, सबको समान, एक तरह, एक बराबर करने वाली चीज़ है. एंड इट डज़ नॉट हैव एनी प्रेजुडिस, और इसके मन में कोई प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, कोई भेदभाव नहीं है. और अगेंस्ट, ना हक में ना खिलाफ. अ किंग और ए पॉपर, ना राजा और रंक में कोई भेदभाव करती है मौत. द माइटी और द वीक, ना ताकतवर और कमज़ोर में कोई फ़र्क करती है. द रिच और द पुअर, और ना ही अमीर और गरीब में कोई भेदभाव करती है. जो डेथ है सबको समान एक नज़र से देखती है. एवरीवन हैज़ टू यील्ड एंड सबमिट, और सभी को यील्ड करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है. बिफोर द माइट ऑफ डेथ, मौत की ताकत के सामने सभी को झुकना पड़ता है, सभी को समर्पण करना पड़ता है. इट्स ओनली द गुड डीड्स, और सिर्फ ये जो अच्छे कर्म हैं, विच कैन नॉट बी किल्ड बाय डेथ, जो कि मौत द्वारा नहीं मारे जा सकते. द गुडनेस ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की जो अच्छाई है, लीव्स ए परमानेंट इम्प्रेशन, वो एक हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ जाती है. एंड रिमेन्स अनहार्म्ड बाय डेथ, और वो मौत से भी अनहार्म्ड रहती है, कोई नुकसान नहीं उसको पहुंचता. सो इंसान जब मर भी जाता है तो लेकिन जो उसकी अच्छाई है, जो उसके कर्म है, वो बाद में भी याद रखे जाते हैं. मौत उन कर्मों को नहीं ख़त्म कर सकती, उनके प्रभाव को नहीं ख़त्म कर सकती. सो यही इसमें कहा गया है इस पोइम में, यही इसका सेंट्रल आइडिया है. समरी में भी यही सारी बातें बताई गई हैं. सभी लाइंस को यदि हम एक एक करके देखें तो यही सब कुछ बताया गया. और लेसन भी हमें यही मिलता है कि अच्छाई पे चलना चाहिए. अच्छाई जो है वो अमर है, अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्काइथ एंड स्पेड स्टैंड फॉर इन लाइन 8. सो लाइन नंबर 8 में ये जो वर्ड्स आते हैं, स्काइथ एंड स्पेड, ये एक्सप्रेशन आई है, तो स्काइथ एंड स्पेड का मतलब क्या है. सो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, स्काइथ एंड स्पेड आर द टूल्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स और वर्कर्स. और स्काइथ और स्पेड जो हैं, जो दात्री और फावड़ा, ये टूल्स हैं, ये औजार हैं पुअर पीजेंट्स के, गरीब किसानों के, और वर्कर्स, मजदूरों के औजार हैं. द पोइट मीन्स टू से, कभी ये कहना चाहता है दैट डेथ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि जो डेथ है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, भेदभाव नहीं करती बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब में, और द किंग एंड द वर्कर्स, और राजा और मज़दूरों में कोई फ़र्क नहीं करती मौत. स्काइथ एंड स्पेड जो है वो वही गरीबों का, मज़दूरों का प्रतीक है. और इससे पहले उसमें जो टर्म आई थी स्केप्टर एंड क्राउन, सो स्केप्टर एंड क्राउन राजा का, अमीर का प्रतीक है, और स्काइथ और स्पेड गरीब का प्रतीक है. और यही बताया गया इन एक्सप्रेशंस के साथ कि अमीर और गरीब में कोई मौत अंतर नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द कॉन्करर्स टीम डेथ और द डेड. जो कॉन्करर्स हैं, जो विजेता हैं, जो योद्धा हैं, वो क्या डेथ को टेम करते हैं, डेथ को, मौत को अपने काबू में लेते हैं, और द डेड, या मृत लोगों को अपने काबू में लेते हैं. योद्धाओं का क्या मौत पे कब्जा होता है, या फिर जो मरता है, मृत व्यक्ति पे कब्जा होता है उसका. सो कॉन्करर्स कैन टेम ओनली द डेड. सो कॉन्करर्स जो हैं, जो योद्धा हैं, जो विजेता हैं, वो सिर्फ डेड को, मृत को ही काबू में कर सकते हैं. डेथ इज़ इनविंसिबल. जो डेथ है, जो मौत है, वो इनविंसिबल है, अजेय है, अपराजय है, जिस पे जीत प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसको हराया नहीं जा सकता. सो मौत को हराया नहीं जा सकता, आदमी को हराया जा सकता है, और मौत को काबू में नहीं लिया जा सकता. इट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड बाय एनीबॉडी, और कोई भी व्यक्ति इसको कॉन्कर नहीं कर सकता, कोई भी मौत को जीत नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द लाइंस. इन लाइंस को एक्सप्लेन करो. ओनली द एक्शंस ऑफ द जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट. सो इन लाइंस का मीनिंग हमने एक्सप्लेन करना है. और दीज लाइन्स सिग्निफाई, ये लाइन्स ये सिग्निफाई करती हैं, इस बात की और संकेत देती हैं
दैट ओनली गुड डीड्स आर इमॉर्टल, कि सिर्फ जो गुड डीड्स हैं, अच्छे कर्म, वही इमॉर्टल हैं, वही अमर हैं। इवन द मोस्ट पावरफुल किंग्स, यहाँ तक कि जो सबसे शक्तिशाली राजा होते हैं, आर मिंगल्ड इनटू डस्ट, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं बाय द इनविंसिबल डेथ। सो इनविंसिबल, अपराजय मौत के द्वारा, जिस पे जीत नहीं प्राप्त की जा सकती। सो मौत जो है वो बड़े बड़े राजाओं को भी मिट्टी में मिला देती है। इट इज़ ओनली द जस्ट पीपल, और सिर्फ जो जस्ट पीपल होते हैं, जो ईमानदार न्यायपूर्ण लोग होते हैं, हु लीव देयर इम्प्रेशन, जो अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी, मौत के बाद भी, विद देयर नोबल एक्शंस, अपने नोबल एक्शन से, अपने अच्छे कार्यों से, अच्छे कर्मों से वो अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं मरने के बाद भी। वही उनके जो अच्छे एक्शन हैं वही अमर रहते हैं, और इसके अलावा और सब चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं। सिर्फ जो उनके अच्छे एक्शन हैं वही ब्लॉसम करते हैं, वही खिले रहते हैं मिट्टी में भी, तो वही बचते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज के आगे ट्रू या फॉल्स लगाना है हमने। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट, कोई आर्मर नहीं है, कोई कवच नहीं है फेट के, तकदीर के सामने। सो तकदीर के सामने, मौत के सामने कोई कवच नहीं है, तो ये ट्रू है, सही बात है, यही बताई गई है उसमें। पोइम के अंदर ये लाइन लिखी गई है कि मौत से कोई बच नहीं सकता, कोई ऐसा कवच नहीं है जो मौत से बचा सके। सो दैट इज़ ट्रू। बी पार्ट है, डेथ स्पेयर्स द माइटी। जो डेथ है वो जो माइटी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनको तो स्पेयर कर देती है, उनको तो माफ़ कर देती है, बट पनिशेज द वीक, लेकिन जो कमज़ोर हैं उनको सज़ा देती है। तो ये फॉल्स है, गलत है। डेथ तो सभी के साथ बराबर का सलूक करती है, माइटी को भी और वीक को भी, दोनों को स्पेयर नहीं करती। और सी पार्ट है, डेथ कैन इवन किल गुड डीड्स। और जो डेथ है, जो मौत है, वो अच्छे कर्मों को भी मार सकती है। सो दैट इज़ फॉल्स। यही बात हमने पहले भी की है कि अच्छे कर्म जो हैं वो अमर हैं, उनको मौत नहीं मार सकती, मौत इंसानों को मार सकती है। और डी पार्ट है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। सो डेथ अपना ठंडा जो हाथ है वो राजाओं पे भी रखती है, मतलब राजा भी डेथ के, मौत के चंगुल से बचते नहीं हैं। सो दैट इज़ ट्रू, ये सही बात है। अब लास्ट क्वेश्चन है, दिस पोएम हाईलाइट्स द यूजलेसनेस ऑफ ह्यूमन पावर एंड माइट। सो ये जो पोइम है हाईलाइट करती है यूजलेसनेस और ऑफ ह्यूमन पावर एंड माइट को, कि जो इंसान की जो ताकत है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसकी यूजलेसनेस, उसका बेकारपन की कोई महत्वहीनता, इस चीज़ को दर्शाती है ये जो कविता है। व्हाट इज़ दैट कैन नॉट बी स्नैच्ड बाय डेथ। वो कौन सी चीज़ है जो मौत नहीं छीन सकती। और यही बात कही है कि जो इंसान की ताकत है इसका तो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ है जो मौत नहीं छीन सकती, तो वो क्या है। गुड डीड्स एंड एक्शंस ऑफ द जस्ट। और जो गुड डीड्स हैं, जो अच्छे कार्य हैं, कर्म हैं जस्ट लोगों के, न्यायपूर्ण ईमानदार लोगों के, आर इमॉर्टल, वो इमॉर्टल हैं, वो अमर हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। द गुडनेस ऑफ ए पर्सन, और एक व्यक्ति की जो अच्छाई है, लीव्स ए परमानेंट इम्प्रेशन, वो एक पक्का प्रभाव छोड़ जाती है, ना ख़त्म होने वाला प्रभाव छोड़ जाती है। एंड रिमेन्स अनहार्म्ड बाय डेथ, और वो मौत से भी अनहार्म्ड रहती है, कोई नुकसान नहीं उसे पहुंचता, कोई क्षति नहीं पहुंचती। जो अच्छे काम है, अच्छे कर्म है, वो अमर हैं, वो मौत मिटा नहीं सकती, उनका जो प्रभाव है वो हमेशा रहता है। सो दैट्स व्हाट द आंसर इज़। सो दीज वर द क्वेश्चंस। सो 8 क्वेश्चंस थे, हमने टोटल उसके 6 आंसर्स लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को कंबाइन किया है, और बेसिक आइडिया सभी में वही है, उसी को अलग अलग तरीके से कहा गया है। जब सेंट्रल आइडिया आप कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस अपने आप ही उसमें कवर हो जाते हैं, कि मेन आइडिया यही है कि मौत सबको समान समझती है, बराबर समझती है, गरीब अमीर, ताकतवर कमज़ोर में कोई फ़र्क नहीं करती, और सब कुछ मौत ख़त्म कर सकती है, सबको मार सकती है, लेकिन एक चीज़ जो अमर है, जो मौत भी नहीं मार सकती, वो ये है हमारे गुड डीड्स, गुड एक्शंस, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म। यही वो चीज़ें हैं जो मौत भी नहीं मार सकती। So that's it. So I hope you have understood each and every question. So you can write your own answers as well. You can think of some other ideas as well. So thank you. We'll meet again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.